अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जिना मकसूद अहमद। आज हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने एकेडमिक स्किल्स से छोड़ा था। रिसर्च स्किल्स हमने पढ़ ली थी, एनालिटिकल स्किल्स हमने पढ़ ली थी। इसके साथ साथ मैंने आप इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई थी कि हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च। ठीक है, हाउ टू कंडक्ट अ थीसिस, किस तरह हम थीसिस लिख सकते हैं। हम किस तरह डिसर्टेशन लिख सकते हैं, किस तरह अपना रिसर्च पेपर खुद का लिख सकते हैं। मैंने पहले आपको ये चीज़ें सिखाई। आज हम पढ़ेंगे एकेडमिक स्किल्स। एकेडमिक स्किल्स क्या होती हैं? बेसिकली एकेडमिक वर्ड आपको पता चल रहा होगा कि एकेडमी से रिलेटेड है। एकेडमिक मेन ऐसा इदारा जो आपको एजुकेशन देता है, जो आपको आपके अंदर एबिलिटीज डेवलप करता है, जो आपके अंदर स्किल्स डेवलप करता है, हैबिट्स डेवलप करता है। ठीक है, आपको प्रोफेशनली और मॉरली जो है वो ग्रो अप करता है। एकेडमिक स्किल्स बेसिकली होती क्या हैं? ये ऐसी सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, हैबिट्स होती हैं दैट एनेबल स्टूडेंट टू सक्सीड इन एजुकेशनल सेटिंग, जो सिखाई जाती है एजुकेशन के अंदर, ताकि बच्चा जो है वो एजुकेशन के अंदर ग्रेड्स अच्छे ले सके, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ उसके एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, उसकी रिसर्च स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा जो है ना फर्निश हो सके। These skills are crucial for learning critical thinking, problem solving, and effective communication, both in academic and professional context. ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं, एकेडमिक यानी एजुकेशन लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। अगर आप हैं और आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप हैं तो आप दोनों जगह पर जो है ना बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। एसेंशियली दे आर द टूल्स स्टूडेंट यूज टू नेविगेट देयर स्टडीज एंड अचीव देयर एजुकेशनल गोल्स। ये स्किल्स डेवलप करने के बाद जो है एक बच्चा जो है अच्छे मार्क्स ले सकता है, खुद से कोई कंटेंट जो है प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बना सकता है। मजीद ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में पार्टिसिपेट लेकर अपनी स्किल्स को मजीद रिफाइन कर सकता है, अपनी स्किल्स में परफेक्शन हासिल कर सकता है। अब एकेडमिक स्किल्स होती क्या है? ये हैं स्किल्स के नेम। एकेडमिक स्किल्स सबसे पहले जो है, जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है तो हम उसकी रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करते हैं। एजुकेशन सेक्टर का पर्पस क्या होता है कि वो आपकी रीडिंग और राइटिंग को जो है पहले वो ठीक करे। अब जिसकी रीडिंग रीडिंग में प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर ये सब चीज़ें ठीक है और राइटिंग में उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है और वो खुद से कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, इट्स मीन उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल जो है वो क्या हो गई है, डेवलप हो चुकी है। तो ये एजुकेशन सेक्टर का आपका बेसिक मकसद यही होता है कि वो आपके अंदर ये एकेडमिक स्किल पैदा करे। सेकंड देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने पहले भी बताया कि हम चीज़ों को एनालाइज करने लग जाते हैं। हम एज इट इज़ डोगमास को एक्सेप्ट नहीं करते, हम एज इट इज़ रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको सर्च आउट करते हैं। सर्च आउट करने के बाद फैक्ट्स गैदर करते हैं, फैक्ट्स गैदर करने के बाद जो है हम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जजमेंट्स देते हैं। जजमेंट देने के बाद जो है हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं मल्टीपल वेज से। ठीक है, तो इस तरह का जो पर्सन होगा, जो एनालिटिकल होगा, ठीक है, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। वो लोगों की जो है बातों पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट और फैक्ट्स पे बिलीव करता है, वो आर्ग्यूमेंट्स पे बिलीव करता है। तो ये जो एनालिटिकल स्किल है ये प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म पे यूज होती है और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है। रिसर्च स्किल्स क्या होती है? वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक फॉर्म में डाटा को गैदर करते हैं, एवेल्युएट, जज करते हैं और फिर उस डाटा को अपनी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ देते हैं मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल करके, जैसे लाइब्रेरी और ऑनलाइन डाटाबेसेस यानी ऑनलाइन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके और फिजिकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा को अपनी रिसर्च टॉपिक से जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ रिसर्च स्किल्स, इसमें रिसर्च स्किल्स भी आती हैं। एकेडमिक लेवल पे रिसर्च स्किल्स क्रिएट करने का पर्पस ये है कि जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उस प्रॉब्लम को डील करना आए। इसी तरह बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं, जो प्रॉब्लम्स पे लिखे जाते हैं, अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी के ऊपर, तो जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर आप इनके आर्टिकल पढ़ें तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको क्योर उसमें मिलता है, इलाज मिलता है आपकी बीमारी का। तो वो किस तरह उन्होंने रिसर्चेस की होती हैं, सर्वेस किए होते हैं, डाटा को कलेक्ट किया होता है और उसके बाद कहीं जाकर उन्होंने कंक्लूजन दिया होता है कि ये चीज़ जो है फायदेमंद है, ये चीज़ नुकसानदेह है। ठीक है, इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद तो ये रिसर्च आर्टिकल लिखने से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो रिसर्च स्किल्स अगर होगी तो हम तब भी जो है प्रोमिनेंट होंगे और हमें जॉब्स जो है वो ज़्यादा आ सकती हैं। नोट टेकिंग बेसिकली स्टूडेंट्स जो है ये
प्राइमरी क्लास से जो है ना नोट टेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है उनको सिखाया जाता है, ये स्किल जो है उनमें डेवलप करने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को जो हम इंफॉर्मेशन वो बच्चे ले रहे हैं लेक्चर, रीडिंग और डिस्कशन के थ्रू, उनको कैप्चर किया जाए, उन्हें सेव किया जाए, उनका रिकॉर्ड बनाया जाए। तो बच्चे स्टार्ट से ही जब वो ABCD लिखना शुरू होते हैं तो वो रिकॉर्ड उनकी नोटबुक्स में हमें नजर आता है। वो जो चीज़ सीखते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, जो लेक्चर से सुनते हैं, वो उसको अपनी नोटबुक पे ले लेते हैं। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि जब हमने इतनी ज़्यादा स्किल्स डेवलप की हैं तो हमें टाइम मैनेज भी करना आना चाहिए कि हम कब अपना वर्क कंप्लीट करें, हमें कितने आवर्स जो हैं अपने वर्क को देने हैं, तब जाकर हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट होगा। इसमें ऑर्गेनाइजिंग टास्क, अपने ऊपर टास्क जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं, इम्पोज करने होते हैं। आपने अपनी असाइनमेंट्स, जो भी आपका टास्क है, आपका गोल है, उसको प्रायोरिटाइज करना होता है। उसको हर चीज़ से जो है ना ऊपर आपने रखना होता है। एंड मीटिंग एंड डेडलाइंस, और अपनी मीटिंग जो डेडलाइंस है, सॉरी, डेडलाइन जो है ना आपके काम खत्म करने की, उससे पहले पहले आपने अपना वर्कलोड भी कम खत्म करना होता है, कम करना होता है। तो ये चीज़ है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ये स्किल जब हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, ये इस क्लासरूम से स्टार्ट हो जाती है। जब हम बच्चों को कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं, आप जल्दी जल्दी से जो है जितना भी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दिए वो लिखें नोटबुक्स पे अपनी, सिर्फ 3 मिनट्स है, उसके बाद ये रेज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक्स पे लिखना शुरू हो जाते हैं, इससे टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। अब रही बात रिसर्च की, रिसर्च का एक प्रॉपर टाइम होता है। रिसर्च में आपके पास 1 ईयर होगा, ठीक है, 1.5 ईयर हो सकता है, इससे ज्यादा आपको टाइम जो है वो रिसर्च में नहीं मिलता। तो इस टाइम के अंदर अंदर आपको अपने ये सारे टास्क जो होते हैं रिसर्च से रिलेटेड खत्म करके अपना थीसिस वगैरह, रिसर्च पेपर वगैरह जमा कराना होता है। अच्छा, जो थीसिस और डिसर्टेशन है ये टाइम को प्रॉपर फॉलो करते हैं। जो रिसर्च पेपर है वो आपने खुद लिखना है, इट्स अप टू यू कि आप वो कब प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कब प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, वो आपकी इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर होता है। स्टडी स्किल्स, स्टडी स्किल्स में ये है कि बच्चे की जो है वो लर्निंग लर्निंग रिव्यूइंग और रिटेनिंग इंफॉर्मेशन की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जब एक बच्चा जो है वो डेली क्लासरूम में आ रहा है, लेक्चर ले रहा है, लेक्चर नोट टेकिंग कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रख रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो जो डेली चीजें लिखता है वो स्टार्ट में ही उसको याद होना शुरू होंगी, उसकी मेमोरी जो है वो शार्प होगी, और मेमोरी शार्प होने की वजह से उससे चीजें भूलेंगी नहीं। तो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वो स्टोर भी होती जाएगी। इस तरह वो बच्चा क्या करेगा, उसकी बाकी स्किल्स को इस तरह बहुत ज्यादा फायदा होगा जो उसने स्टडी से अटेन किए होंगे। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, एक बच्चा अगर डेली जो है वो ये परसुएसिव लैंग्वेज यूज करता है, लोगों को इम्प्रेस करने की ताकत रखता है, अच्छा इन्फ्लुएंस लोगों पर डालता है, तो इट्स मेन उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा, उसमें क्या है, स्किल्स जो है उसकी बहुत ज्यादा रिफाइन है। फॉर एग्जाम्पल उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज्यादा रिफाइन है कि वो किसी भी बंदे को कायल कर सकता है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी टर्स लैंग्वेज आ जाती है कि अगले को आपकी बात समझ में आए, वो आपकी बात से मुतमईन हो, आपके आर्गुमेंट्स उसे इम्प्रेस कर दें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हर फील्ड में इंपॉर्टेंस होता है, रिसर्च में भी। जैसे रिसर्च में राइटिंग स्किल्स आ जाती है ना, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं ये वर्बली होती है, जुबान से बोलना, स्पीक करके बोलना। तो ये स्किल्स जो होती है आपके प्रोफेशनल लेवल पे जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त AI जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो AI का इस्तेमाल जो है देखते हैं बच्चों को आता है कि नहीं आता, तो इसलिए AI का इस्तेमाल करना भी उनको सिखाया जाता है। तो डिजिटल लिटरेसी में बुक्स कैसे निकालनी है, आर्टिकल्स कैसे पढ़नी है, अपनी फास्ट वर्किंग किस तरह करनी है, स्मार्ट वर्किंग किस तरह करनी है। कोई चीज़ जो है वो अगर लाइब्रेरी में जाके मुश्किल से मिलती है तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि आप शॉर्टकट ले लो। तो शॉर्टकट जो है वो हमें डिजिटल लिटरेसी में जो है ना मिल सकता है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमारे टास्क बहुत आसान हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अगर आप एनालिटिकल थिंक करो, क्रिटिकल थिंक करो, और आपको ये सब चीजें पता है, नोट टेकिंग कैसे करते हैं, चीजों को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं चीजों को, टाइम, तो आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सही तरह से बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम आया है भी है कि नहीं है। फिर उस प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई हो गई कि ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हम उलझे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही तो स्टार्ट में कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम कहते हैं पहले तो प्रॉब्लम को रीड करो ना, ताकि आपको वाजह पता चले कि आपके साथ मसला ये है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते हैं कि एक बंदा है उसके लंग्स खराब है, अब वो स्मोकिंग भी करता है,
ठीक है, इसके साथ वो छालियां भी खाता है। अब हमें ये नहीं पता कि स्मोकिंग से खराब हुए हैं ज्यादा या छालियों से ज्यादा खराब हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम को देखना कि प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, क्या मसला है। जब हमने उस चीज को फाइंड आउट कर लिया, फिर हम उस चीज को आसानी से हम कैच करके रिजोल्व कर सकते हैं, उसके सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ये चीज है। कोलैबोरेशन से मुराद ये है कि जब हम इकट्ठे मिलके कोई काम करते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, टीम वर्क में तो हमारा टास्क जो होता है वो बहुत जल्दी खत्म होता है। और इस तरह हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जो है हमारे प्रोज और कॉन्स जो है वाजे होते हैं हम पर। तो ये चीज एक लर्निंग का एक नया तरीका है कि हर बंदे का नॉलेज जो है बीच में शेयर होता रहता है, हर बंदे की जो स्किल्स है वो आपके साथ शेयर होती रहती है। तो आपके अंदर जो स्किल नहीं है वो दूसरे बंदे को देखकर वो आपके अंदर डिवेल्प होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन जब आपके सामने कोई बंदा आता है तो आप ट्राई करने लग जाते हो, आप उससे इंग्लिश में बात करने लग जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जैसे कंपटीशन में आ जाते हो, और कंपटीशन जो है तो आपको सिखाता भी है और साथ साथ आपको इकट्ठे मिल बैठ के काम करना भी सिखाता है। तो ये चीजें। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस एकेडमिक स्किल्स की कहाँ कहाँ है? तीनों जगह है। एक तो एकेडमिक कैरियर में है, आपके एकेडमिक सक्सेस चाहिए, ग्रेड अच्छे चाहिए, मार्क्स अच्छे चाहिए, एक्सीलेंस चाहिए अपने कोर्स वर्क के अंदर, असाइनमेंट्स अगर अच्छी बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सारे एकेडमिक स्किल्स होना जरूरी है। कैरियर स्किल्स कैरियर से रिलेटेड है कि आप किसी वर्क प्लेस पे काम करना चाह रहे हो, ठीक है, आप कोई जॉब करना चाह रहे हो, तो अगर आपके पास ये स्किल है तो आप कभी भी रिजेक्ट नहीं होगे, आपको कोई भी जो है ना वो अपने ऑफिस में वेलकम कर लेगा, आपको जॉब में जो है वो हायर कर लेगा। ठीक है, ये चीज है। अब पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है कि आपको पर्सनली भी ये ग्रूम करती है, पर्सनल आपकी सारी एबिलिटीज को रिफाइन करती है, और फिर इससे क्या होता है कि आपकी अपनी जात को अंडरस्टैंड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम एनालिटिकल होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने मॉरल्स को भी ठीक करते हैं, अपनी कम्युनिकेशंस को भी ठीक करते हैं, ठीक है, फिर अपना आर्गुमेंटेटिव लेवल जो होता है उसको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, और ये थ्रू ऑल द लाइफ फिर क्या होती है, इस तरह चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि एकेडमिक स्किल्स क्यों जरूरी हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी होती है एकेडमिक स्किल्स, और कितनी जगहों पे जो है ना ये अप्लाई होती हैं। थैंक यू, जजाकल्ला।